Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In this video, we are going to start remaining question of chapter 23. So let's start the question number 13. In question number 13, how many piece of stone slabs, each 24 centimeter long, 15 centimeter broad, will be required to lay a path 18 meter long and 12 meter wide? तो देखो हमको क्या बोला इस क्वेश्चन में, एक रोड है, पाथ है, जिसपे हमको क्या लगाना है, स्टोन स्लैब। स्टोन स्लैब का मतलब टाइल्स ले सकते हो, पत्थर वाले टाइल जो होते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि उस रोड पे कितने टाइल लगेंगे, नंबर ऑफ स्टोन स्लैब्स आपको बताने हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लेंथ ऑफ स्टोन स्लैब 24 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ स्टोन स्लैब 15 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ पाथ 18 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ पाथ 12 मीटर। देखो स्टोन स्लैब छोटा है, टाइल छोटा है, तो हमने स्मॉल एल और स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया। पाथ यानी कि रोड बड़ा है तो उसको कैपिटल एल कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया। देखो ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो इनको यूनिट को सेम कर लेते हैं पहले। ठीक है, सभी को सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो 18 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, देन 1800 सेंटीमीटर। ऐसे 12 को भी कर लेते हैं, 12 इंटू 100 सेंटीमीटर, देन 1200 सेंटीमीटर। अब हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टोन स्लैब्स। तो क्या करेंगे, बड़े वाले का एरिया, बड़े का यानी कि रोड का एरिया ज्यादा होगा, तो एरिया एरिया ऑफ एरिया ऑफ पाथ डिवाइड बाई एरिया ऑफ ए स्टोन स्लैब, अब पत्थर छोटा होगा, ठीक है, तो उसके एरिया से डिवाइड करते हैं, तो रखते हैं एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, देखो एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, एंड देर स्मॉल एल इंटू बी, क्योंकि दोनों का हमको लेंथ ब्रेथ गिवन, इसका मतलब रेक्टेंगुलर शेप में है, तो इनका वैल्यू रखते हैं। देखो कैपिटल एल है हमारे पास 1800 और ये है 1200, ठीक। और ये था स्टोन स्लैब का 24 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर, एंड दैट इज ऑल्सो स्क्वायर। ठीक है, 2 टाइम्स है इसलिए देखो 1 टाइम सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे 1 टाइम सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये तो सेम सेम है, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये 15 और 1200 को कैंसिल कर लेते हैं, 15 1 जा 15 एंड 15 8 जा 120 होता है। ठीक है, तो 120 तक हमने कैंसिल किया, जीरो ऐसे कैसे बच रहे, तो इसको इसके साथ रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये भी कैंसिल हो रहा है, 6 4 जा 24 एंड 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 कट किया, जीरो जीरो तो सेम सेम है, तो ये ऐसे कैसे रख देंगे। ठीक है, अब इनको हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। देखो यहां से हमारे पास क्या बचा, 300, कितना बचा है 300, फिर क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगाएंगे 80, ठीक, डिवाइड, यहाँ पे क्या है 4 इंटू 1, 4 1 जा 4 ही होगा। ठीक है, तो अब कर लेते हैं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो जीरो ऐसे कैसे ही आ जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या बचा 320, तो ये तो सिंपल मल्टीप्लाई है, 3 2 जा 6 और जीरो कितने 1 2 3, 1 2 3, इतने स्टोन स्लैब्स हमको चाहिए। ठीक है, कितने 6000। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी ब्लॉक्स ईच 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 सेंटीमीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू ले ए पाथ 12.5 मीटर लॉन्ग एंड 4.8 मीटर वाइड। देखो जैसे पिछला क्वेश्चन है वैसा का वैसा ही सेम है, बस इसमें हमको ब्लॉक गिवन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम फॉर्मूला ही लगेगा। ठीक, तो पहले देखो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में है तो सेंटीमीटर में कर लेते हैं। ठीक, तो 12.5 मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 100 से। किससे, 100 से, क्योंकि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो करेंगे मल्टीप्लाई 12500, 100 से मल्टीप्लाई किया है। अब देखो 1 डिजिट देन डेसिमल, 1 डिजिट देन डेसिमल, यहाँ पे लगेगा सेंटीमीटर। अब डेसिमल के बाद जीरो हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन 1250 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे ही 4.8 को भी कन्वर्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इससे 100 से, 100 से मल्टीप्लाई करते हो जाएगा सेंटीमीटर,
4800, ठीक। और ये है यूनिट सेंटीमीटर, 1 डिजिट देन डेसिमल, 1 डिजिट देन डेसिमल, तो क्या होगा 480 सेंटीमीटर। अब करते हैं फाइंड नंबर ऑफ ब्लॉक। सेम, पहले बड़े वाले का एरिया ऊपर रखेंगे, छोटे का एरिया नीचे रखेंगे। देन एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ए ब्लॉक, एरिया ऑफ ए ब्लॉक, ठीक। तो देखो फॉर्मूला क्या कर लेंगे हम, बड़ा कैपिटल एल कैपिटल बी लेंथ इनटू ब्रेथ, स्मॉल एल स्मॉल बी लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो रखते हैं इनका वैल्यू। कैपिटल एल देखो हमारे पास 1250 इनटू स्मॉल कैपिटल बी ब्रेथ 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये रख लेते हैं 25 एंड 12, 25 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आप 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, 0 ऐसे कैसे आएगा, ठीक है। अब देखो हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं इसको, आप चाहो तो 25 से भी कर सकते हैं। तो देखो 25 से हो जाएगा, सिंपल ही है, 25 1 जा एंड 25 5 जा, ये 0 एज इट इज आएगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या क्या बचा, 50 बचा इंटू 40, नीचे 1 इंटू 1 आएगा तो डिवाइडेड 1 लेने की जरूरत है नहीं, 5 4 जा 20 और 0 कितने 1 और 2 1 2, देन 2000 ब्लॉक्स, कितने ब्लॉक आ जाएंगे 2000। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, which carpet is bigger, one measuring 16 meter in length and 12.5 meter in breadth, or another measuring 15 meter in length and 13.8 meter in breadth। तो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि दो कारपेट हैं, इसमें से एक का लेंथ है 16, ब्रेथ है 12.5 मीटर, दूसरे का लेंथ है 15 मीटर और ब्रेथ है 13.8 मीटर, ठीक है। तो दोनों का एरिया फाइंड कर लेते हैं अलग अलग। एरिया ऑफ कारपेट, एरिया ऑफ कारपेट, तो हमको पता है लेंथ और ब्रेथ गिवन है, तो किस फॉर्म में होगा, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है। देन लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ 16 एंड ब्रेथ 12.5, अब दोनों ही यूनिट मीटर है तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 1 2 5 16, ठीक, 6 5 जा 33, 6 2 जा 12, 12 और 3 15, कैरी 1, 6 1 जा 6 और 1 7, now multiply by 1, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 0 5 5 10, कैरी 1, 7 2 9 और 1 10, कैरी 1 1 और 1 2। देखो हमारे पास आया 1 2 1 2 3 0 मीटर स्क्वायर। अब डेसिमल भी लगाना है, देखो 1 डिजिट देन डेसिमल, 1 डिजिट देन डेसिमल, तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास 200 मीटर स्क्वायर। ऐसे इसका भी एरिया फाइंड कर लेते, फिर कंपेयर कर लेंगे किसका ज्यादा किसका कम है। एरिया ऑफ कारपेट, एरिया ऑफ कारपेट, सेम फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, तो अप्लाई करते हैं इनके वैल्यू 15 इंटू 13.8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 138 एंड 15, 5 8 जा 40, कैरी 4, 5 3 जा 15 और 4 90, कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6, 1 8 जा 8, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 0 9 8 17, कैरी 1, 6 3 9 और 1 10, कैरी 1 1 और 1 2। तो देखो ये हमारे पास आ गया 2070 मीटर स्क्वायर। अब डेसिमल लगाएंगे, 1 डिजिट देन डेसिमल, 1 डिजिट देन डेसिमल, तो ये हमारे पास आ गया 207 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हम बता सकते हैं कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो एक लाइन और भी लिख लेते हैं हैंड्स पे, then write hence carpet measuring 15 meter by 13.8 meter is bigger। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16,
द फ्लोर ऑफ ए होल इज कंप्लीटली कवर्ड बाय 26 कारपेट। ये वो एक होल है और उस होल का फ्लोर जो है कवर किया हुआ है कितने कारपेट से, 26 कारपेट से। ईच मेजरिंग 4 मीटर बाई 2.5 मीटर, ये लेंथ है और ये हमारे पास ब्रेथ है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द होल। देखो होल में कितने कारपेट बिछा रखे हैं, 26, ठीक है। और एक कारपेट का लेंथ ब्रेथ हमको गिवन है 4 और 2.5, ठीक। और हमसे पूछ रहे हैं कि होल का एरिया कितना है, तो जितना कारपेट का एरिया होगा उतना ही होल का एरिया होगा, ठीक है। तो हम फाइंड कर लेते हैं कि कारपेट का एरिया कितना होगा, ठीक है। तो करते हैं फाइंड। देन राइट एरिया ऑफ कारपेट, एक ही कारपेट का फाइंड करें, ठीक है। क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना है हमारे पास 4 और ब्रेथ है 2.5 और ये लगा देंगे हम मीटर स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 को 4 से, 25 4 जा 100 होता है। देखो 100, 1 डिजिट देन डेसिमल, 1 डिजिट देन डेसिमल, तो ये होगा मीटर स्क्वायर। क्या जाएगा, 10 मीटर स्क्वायर। ये एक कारपेट का एरिया आया है, ठीक है। और हमको फाइंड करना है कितने का, 26 का। तो जितना 26 का होगा उतना ही होल का भी होगा। एरिया ऑफ फ्लोर, करेक्ट, 26 इंटू 10 मीटर स्क्वायर। अब 10 से तो सिंपल कर सकते हैं, 2 6 एक जीरो तो लगाना, मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया हो जाएगा किसका, फ्लोर का एरिया, जो होल हमको गिवन था उसके फ्लोर का एरिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो पहले ए बी का फाइंड कर लेते हैं, फिर सी डी का करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन 17 के ए पार्ट में हमको गिवन है फिगर, ये हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 और 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो पहले हम इसको रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट करेंगे, तो करते हैं। देखो एक तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक रेक्टेंगल ये हो गया, एक ये हो गया, और एक आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ठीक, जो भी आपको ठीक लगे। अब ऐसे मत करना 1 2 3 जबरदस्त 3 होंगे, 3 नहीं करना है हमको, सिर्फ 2 में ही कर लेते हैं, ठीक। बस अब आपको इतना ध्यान रखना है कि रिपीट नहीं कुछ, रिपीट मतलब कि जैसे कि ये लेंथ है, सॉरी ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो ये 2 सेंटीमीटर यहाँ पे भी होगा 2 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ तक 2 सेंटीमीटर हो गया, तो ये बच कितना गया, 5 माइनस 2 कर देंगे तो कितना है, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये हमको रिपीट नहीं करना है इस वाले में, ठीक। तो अब फाइंड कर लेते हैं, इसको दे देते हैं हम 1 नंबर फर्स्ट और इसको सेकंड, ठीक है। तो करते हैं फाइंड एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल। क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। देखो ये लेंथ है 5 और ये है 2, 5 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही इस सेकंड का भी कर लेते हैं, एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल, सेम फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखो लेंथ हमारे पास 3 है और ब्रेथ है 1, 3 इंटू 1, 3 1 जा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको फर्स्ट सेकंड का थोड़ी था, हमको तो पूरा फिगर का फाइंड करना था। तो अगर क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरे फिगर का जाएगा, इसका भी और इसका भी। देन राइट एरिया ऑफ गिवन फिगर, तो क्या हो जाएगा 10 और 3 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही इसका भी फाइंड कर लेते हैं। तो देखो हमको क्या क्या गिवन है, कैसे कैसे बना सकते हैं। 1 3 3 1 6 और ये 6 है, ठीक। तो आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो और आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। तो देखो हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इसको इधर से, इसको इधर से, तो 1 2 और 3 3 बन गए। अब देखो ये 3 है तो ये भी कितना होगा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं रेक्टेंगल। अब देखो ये यहाँ तक 3 सेंटीमीटर पूरा 6 था और यहाँ तक 3 हो गया, तो ये बच कितना गया
3 सेंटीमीटर ही बचेगा, राइट। वैसे ही अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 होगा, है ना, अपोजिट साइड्स। और ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, देन दिस वन ऑल्सो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये 1 है तो ये भी 1, और ये 1 है तो ये भी 1, तो टोटल कितना है 6, तो ये भी टोटल कितना होगा 6, जिसमें से 1 ये रहा 1 ये रहा 2, तो बच कितना गया 4, तो हो गया ना 6। देखो अब हमारे पास सारे मेजर हैं, तो इसको आप बोल दो फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ऐसे ही एरिया फाइंड कर लेते हैं इनका भी, तो करते एरिया, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। देखो लेंथ इनटू ब्रेथ, फर्स्ट ये लेंथ है 3 और ये है ब्रेथ 1, 3 इंटू 1, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही सेकंड का फाइंड कर लेते, एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका भी सेम ही है, 3 इंटू 1, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ थर्ड, एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो लेंथ कितना है 6 और ब्रेथ कितना है 3, 6 इंटू 3 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमको तो पूरे फिगर का फाइंड करना है, देन एरिया, एरिया ऑफ गिवन फिगर, गिवन फिगर। तो सभी को ऐड कर देंगे, 3 3 और 18, 3 3 6 और 18 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं सी डी पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 17 सी पार्ट। देखो हमको मेजर्स गिवन है 4 1 3 6 3 1 4 1 3 6 3 1। तो पहले तो हम इसको रेक्टेंगल बनाएंगे फिगर को। देखो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, इसको कर सकते हो, और आप चाहो तो ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हो, ऐसे। ठीक है, देखो एक ये बन गया हमारे पास, एक ये हो गया और एक ये रेक्टेंगल। ठीक है, ये बन रहा है, इसमें ऐसे बन रहा है ये रहा। ठीक है, और एक ये बड़ा वाला बन रहा है, करेक्ट। तो इनके साइड का मेजर कर लेते हैं हम पहले। देखो ये 4 है तो ये भी कितना होगा 4, ये कितना है 3 और ये कितना है 3। देखो 4 3 7 और ये 3 10, तो पूरा कितना हो जाएगा 10। ठीक, और बाकी सब हम मेजर हमारे पास है ही, है कि नहीं। ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये लेंथ और ये ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ। ठीक, तो करते हैं एरिया फाइंड। देन राइट हियर एरिया, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, फर्स्ट रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 4, ब्रेथ कितना है 1, 4 इंटू 1 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया, एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल, सेकंड रेक्टेंगल क्या होगा, सेम फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब सेकंड देखो हमारे पास बड़ा है, लेंथ कितना है पूरा ये 10 और ये कितना है 6, 10 इंटू 6 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये थर्ड और फर्स्ट तो सेम सेम ही है। देन एरिया, एरिया ऑफ थर्ड, थर्ड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ, और ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 देन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको पूरे फिगर का फाइंड करना है, तो सभी को ऐड कर देंगे, एरिया ऑफ गिवन फिगर, एरिया ऑफ गिवन फिगर। तो ऐड कर देंगे सभी को, देखो 60 और 4 64 और ये 4 68 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस फिगर का फाइंड कर लेते हैं डी पार्ट का। तो पहले देखो रेक्टेंगल्स बना लेते हैं जो भी पॉसिबल है वैसे। अब आप देखो, एक तो अगर हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो एक ही छोटा बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा 1, और ये सामने वाला 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा 1। ठीक, सेंटीमीटर, यूनिट सेंटीमीटर में ही। और एक देखो ये बन रहा है हमारे पास। ठीक है, अब आप देखो ये कितना है
2 और ये कितना है 1 3। तो ये देखो पूरा कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, 2 ये और 1 ये, राइट। अब देखो ये है 2, तो ये नीचे वाला भी कितना हो जाएगा 2, ठीक। अब देखो 2 और ये सॉरी 1 और 2 3, और टोटल था ये हमारे पास 5। यहां से यहां तक आ गया 2, यहां से यहां तक आया 1, तो 2 और 1 3 हो गया, और पूरा ये 5 था, तो बच कितना गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सिर्फ ये इसकी बात कर रहे हैं हम, और ये इसलिए चाहिए हमको क्योंकि हमको ये ब्रेथ चाहिए ना इसमें। वन रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? अब देखो 2 2 4 और ये यहाँ पे 1 था 5 हो गया, और सारे मेजर हैं हमारे पास, तो करते हैं फाइंड एरिया। चलो इसको ले लेते हैं हम फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड, ठीक। तो करते हैं फाइंड एरिया, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, फर्स्ट रेक्टेंगल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये होगा 1 इंटू 1 स्क्वायर, ये भी 1 है ये भी 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल, देखो सेकंड रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी सेम है, रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल ही होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखते हैं लेंथ कितना है 3, ब्रेथ कितना है 2, 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया, एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल, फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो ये कितना है 6 और ये है 2, 6 इंटू 2 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया, एरिया ऑफ गिवन फिगर, तो क्या करेंगे सभी को ऐड कर देंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो पूरा एरिया जाएगा हमारे पास 12 6 18 और 1 19 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। और इसके साथ ही आपका एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।